वेलकम बैक। बाजार सवेरा देख रहे हैं आप, जहां हम लगातार आपको इक्विटी बाजार का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का, और कमोडिटी मार्केट पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सोने चांदी के साथ ही लिहाजा शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर भारी उतार चढ़ाव हम कॉमिक्स पर देख रहे हैं सोने और चांदी में। कल सोने ने 5,600 के ऊपर का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया कॉमिक्स पर, और देखिए आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल $5,340 पर सोने में कारोबार हो रहा है। काफी गिरावट है ऊपरी स्तर से। वहीं चांदी की बात करें तो फिलहाल $115 पर कारोबार हो रहा है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी और आगे और कितना करेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन की बात करें तो? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, कल हमने हाई से अगर देखे तो $500 की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में देखी, और एमसेक्स में सिल्वर की बात करें तो हाई से 60,000 की गिरावट देखी, उसके बाद 40,000 कवर भी हुआ। तो लेवल स्पेसिफिक अभी रिकमेंडेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इतने हाई पे अभी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। हालांकि आज के दिन लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि दोनों सोने और चांदी ओपनिंग जो है वो नेगेटिव होगी, बट अभी भी इतनी वॉलेटिलिटी पे आई थिंक थोड़ा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए, और आई थिंक कैपिटल अपनी सेफ रखनी चाहिए। तो आज के दिन मैं बोलूंगा कि ये कल की वॉलेटिलिटी देख के आई थिंक ट्रेड ना करे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। राइट, चलिए, तो यहाँ पर सोने चांदी को लेकर फिलहाल थोड़ा सा सतर्क नज़रिया जो कि आप रेकमेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ भाविक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल की कीमतों में देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डेफिनेटली अब ये जो हमने कीमतों को चढ़ते हुए देखा है, चिंता लगातार बनी हुई है यूएस और ईरान के रिश्तों को लेकर, और उसी के चलते एक बूस्ट भी मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अब कीमतें में कितना अपसाइड यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अपसाइड थोड़ा और लग रहा है, क्योंकि अभी जो नेगेटिव था क्रूड में, ब्रेंट 70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। और वैसे भी अगर सारी कमोडिटी क्लास में देखें तो एक क्रूड ही है जहां पे हमने रैली नहीं देखी, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स और इनफैक्ट एनर्जी पैक में, नेचुरल गैस में भी हमने तेजी देखी। तो आई थिंक अभी क्रूड भी मुझे लग रहा है कि और तेजी दिखने को मिल सकती है, स्पेशली जैसे आपने बताया कि जो यूएस में ट्रम्प है वो अभी तेहरान पे वापस से नए कंप्लेंट कर रहे हैं। आई थिंक आगे जाके मुझे लग रहा है कि शायद मिलिट्री एक्शन भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी डिप्लॉयमेंट देख लिया है यूएस के एसेट्स की अराउंड ईरान। तो आई थिंक यहाँ से कच्चा तेल मुझे लग रहा है 62-6300 तक भी देखने को मिल सकता है आज के दिन में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे क्लोजिंग में देखिए तो थोड़ा गैप डाउन एक्सपेक्टेड है ओपनिंग में। तो 5900 पे बाय कर सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए। 50-20 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि 6200 तक के लेवल्स वापस से एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। भाविक, आप यहाँ पर कच्चे तेल में बाई की रणनीति सुझा रहे हैं। 5900 के लेवल्स पे खरीदारी करके रखे। टारगेट यहाँ पर आपने दिया है 6100 का, और एक्सपेक्टेड है कि 6200 तक भी यहाँ पर कच्चा तेल जा सकता है। कैसे आपको लगाना होगा 5820 का। ये हो गई कच्चे तेल की बात। लेकिन बेस मेटल्स देखिए, सिर्फ प्रेशियस मेटल्स ही नहीं, बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लगातार रैली जारी है। कल के सेशन में कॉपर में अच्छी तेजी थी, एल्यूमिनियम, जिंक ने भी अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाई। क्या रणनीति बेस मेटल्स में बनाई जाए और क्या पसंद आ रहा है आपको यहाँ पर? ये रणनीति तो अभी भी तेजी पे की है। हालांकि अभी हम स्पेकुलेटिव को एरा में आ चुके हैं, क्योंकि रातों रात ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ गई है या सप्लाई में कोई इश्यू है, बट क्योंकि अभी इतना हाई स्पेकुलेशन पोजीशन है कि कल हमने देखा था कॉपर 6% की अपर सर्किट गई थी। सारे बेस मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक के सारे बढ़े थे, और वॉलेटिलिटी उसमें भी बढ़ गई थी। आई थिंक एल्यूमिनियम एक और जिंक, ये तो है जहां पे हमें लग रहा है कि वॉलेटिलिटी एटलीस्ट कॉपर की कंपैरेटिवली कम है। तो जिंक में मुझे लग रहा है कि आज के दिन टॉप पिक रहेगी, क्योंकि जिंक ऐसे भी देखे तो एल्यूमिनियम और कॉपर के कंपैरेटिवली कम चला है। तो जिंक में आज मेरी बैट रहेगी 337 पे बाय कर सकते, 346 के टारगेट के लिए 333 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, 333 का स्टॉप लॉस, 346 के टारगेट्स आपने जिंक में यहाँ पर अपसाइड के चलते, मुमकिन अपसाइड के चलते सुझाई है। लेकिन क्या नेचुरल गैस को लेकर आप कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं?
नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में जब तक 330 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि फरवरी में एक्सपेक्टेड है कि वापस से नेचुरल गैस के प्राइसेस डिक्लाइन होंगे जैसे जैसे ठंडी कम होगी, बट फिलहाल के लिए कोल्ड वेव की जो ग्रिप है तब तक जब तक 330 टेक्निकल उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आई थिंक अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन 344 पे बाय कर सकते हैं, 355 के टारगेट के लिए 339 का स्टॉप लॉस रहेगा। 339 का स्टॉप लॉस और 355 के टारगेट्स के साथ आप नेचुरल गैस में बने रह सकते हैं। शुक्रिया भाविक का समय देने के लिए और रणनीति कमोडिटी पैक में आज सुझाने के लिए। चलिए इसी के साथ बाजार सवेरे को भी हम यहीं समेटते हैं।